हम गूगल ड्राइव के OCR का भी यूज़ कर चुके हैं, हम गूगल ड्राइव पे फाइल भी अपलोड कर चुके हैं, हम गूगल ड्राइव को ऑफलाइन भी कर चुके हैं और हम ये भी जान चुके हैं कि कैसे आप 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर में ड्राइव इंस्टॉल करके बिना पेन ड्राइव के कैसे डेटा सिंक कर सकते हैं। लेकिन अभी भी गूगल ड्राइव की एक बहुत बड़ी समस्या है जो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ आती है, स्टोरेज का फुल हो जाना। अब ये स्टोरेज का फुल हो जाना मामूली समस्या नहीं है, क्योंकि गूगल ड्राइव पे सिर्फ 15 GB का ही स्टोरेज मिलता है और अगर आप अपने कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से फाइल सिंक करते हो गूगल फोटो के ऊपर भी, जीमेल के ऊपर भी, गूगल ड्राइव के ऊपर भी, तो सेम एक ही स्पेस को घेरती है। यानी गूगल फोटो पे जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो या वीडियो अपलोड कर रहे हो वो भी गूगल ड्राइव पे ही जा रहा है और जो जीमेल पे डेटा आपका आ रहा है, अटैचमेंट फाइल आ रही है, वो भी गूगल ड्राइव पे जा रहा है और गूगल ड्राइव में तो जो आप अपलोड कर रहे हो डेटा वो भी गूगल ड्राइव पे ही जा रहा है। तो ऐसे में 15 GB स्पेस कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपको और भी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो क्या इसके लिए अलग अलग गूगल ड्राइव्स बनाने चाहिए, अलग अलग अकाउंट बनाने चाहिए? क्या ये सारी चीज़ें एक जगह से मैनेज नहीं हो सकती हैं? यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अवनी भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और इस चैनल पर हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जानकारियाँ हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले गूगल ड्राइव ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे एक बिल्कुल नया अकाउंट मैंने बनाया है और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 KB स्पेस ऑफ 15 GB यूज, यानी अभी ये 2 ही फाइल पड़ी हैं तो 3 KB की है, इसलिए यहाँ पे 3 KB स्पेस दिखा रहा है, लेकिन 15 GB है। अब गूगल ड्राइव के सेम अकाउंट से अगर आपने अपने फ़ोन में लॉगिन कर रखा है, अगर आपने अपने दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर रखा है, अगर 2 फ़ोनों में लॉगिन कर रखा है, तो गूगल फोटो इसका एक ऐसा फीचर है जो आपके फ़ोन की गैलरी को सीधे सीधे सिंक करता है। गूगल फोटो वाले ऑप्शन में आपको ये सारे फ़ोटो मिल जाएंगे जो आपकी फ़ोन गैलरी में है, ताकि आपका फ़ोन खो जाए, टूट जाए, कोई और बात हो जाए तो आप सेम डेटा को सिंक कर सकें अपने नए फ़ोन में। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान यहाँ भी है कि ये जो 15 GB का स्पेस है ये बहुत जल्दी भर भी जाता है और बहुत सारे लोगों को फिर दूसरा अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो गूगल की तरफ से तो एक सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, गेट मोर स्टोरेज। और जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे जाता है आपको चार्जेस कि 100 GB अगर लेना है तो 35 रुपये महीने देने पड़ेंगे। इसके बाद में 1 साल बाद आपको 130 रुपये महीने देने पड़ेंगे। इसके अलावा 200 GB स्पेस लेना है तो 50 रुपये महीने देने पड़ेंगे और 2 TB स्पेस लेना है तो 160 रुपये महीने देने पड़ेंगे। और इसके बाद में ये पहले महीने का चार्ज है, उसके बाद में 650 रुपये महीने देने पड़ेंगे। तो ये यहाँ जो चार्जेस दे रखे हैं ये बहुत हैवी चार्जेस हैं। अगर एनुअल भी लेने जाते हो तब भी ऐसा ही है कि पहले साल में तो आपके 1100 जाएंगे और बाकी अगर आप 2 TB लेते हो तो ये 6500 पर ईयर आपका जो चार्जेस है जाएंगे। तो क्या ये 100 GB का जो स्पेस है, मानो 200 GB का जो स्पेस है, हम ये फ्री में नहीं बना सकते? बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा ट्रिक है मेरे पास में, वो ट्रिक आप यूज़ करोगे तो फ्री में आप बना सकते हो। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए सबसे पहले एक फ्रेश अकाउंट बनाओ, इस तरह का जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, और ऐसे 3-4 फ्रेश अकाउंट बना लो। अकाउंट कैसे बनाओगे? इसके लिए एक Gmail ID बना लो आपके एक जैसे नाम से और 3-4 Gmail ID बना लो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कई सारे अपने अकाउंट्स बना रखे। अब इन अकाउंट में एक गूगल ड्राइव तो आपको मिलेगी। उन गूगल ड्राइव के अंदर 15-15 GB स्पेस भी मिलेगा। मान के चलो हमने 4 अकाउंट बनाए या हमने 5 अकाउंट बनाए, तो 5 अकाउंट के अंदर हमको 15 GB स्पेस मिल गया। तो अब आप कहोगे कि सर हम 5 अकाउंट्स में अलग अलग लॉगिन करेंगे, ये तो हमको पहले भी पता था, हम अलग अलग लॉगिन करते थे, एक दूसरे अकाउंट में जाते थे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अलग अलग लॉगिन नहीं करना है, एक ही अकाउंट के अंदर आपको ये 5 अकाउंट्स मिल जाएंगे। आप एक ही अकाउंट के अंदर से वो 5 अकाउंट के अंदर अपना जो डेटा है वो शेयर करा पाओगे और आपकी जो ड्राइव है वो नहीं भरेगी। कैसे करना है बस अब जल्दी से समझ लेते हैं। तो जब आप अपने गूगल ड्राइव पे जाओगे तो यहाँ पे आपको होम, माई ड्राइव, कंप्यूटर और शेयर विद मी का ऑप्शन मिलता है। ये शेयर विद मी क्या होता है? आप किसी दूसरे कंप्यूटर से या दूसरे अकाउंट से फाइलें यहाँ पे शेयर करा सकते हो, यानी आपस में सिंक हो सकती हैं। यहीं से हम ये सारा काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको दूसरे 4 अकाउंट्स पे जाना है। इसका Gmail ID आपको नोट कर लेना है, कौन सा ईमेल ID है। अब मैं दूसरे अकाउंट्स पर जाता हूँ। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर? चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुँच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर।
यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट TV पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। तो मान के चलो ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है जिसमें मेरे पास यहाँ पे लगभग 13 GB का स्पेस फ्री है। अब मैं इस अकाउंट का यूज करूँगा अपने दूसरे वाले अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, हम अपने दूसरे अकाउंट के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर का नाम दे देंगे जो भी आप देना चाहें। मैं यहाँ पे PC स्किल, जितना स्पेस खाली है उतना स्पेस ले लेता हूँ, 13 GB, एंड क्रिएट कर देंगे। तो पहला प्राइमरी अकाउंट आपको याद है जो हमने बिल्कुल नया बनाया था, ये दूसरा अकाउंट है। अब यहाँ पे जो 13 GB का स्पेस है ये मैं कहीं और यूज़ नहीं करूँगा, ये मैं उसी अकाउंट के लिए यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं, मुझे दोनों को एक में भी तो लेके आना है ना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड शेयर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे प्लस शेयर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालूंगा जो मेरा प्राइमरी अकाउंट है जिसे मैं सभी जगह यूज़ कर रहा हूँ। ये डालने के बाद यहाँ पे एडिटर पे क्लिक करूँगा, क्योंकि अगर केवल व्यूअर और कमेंटर रहेगा तो मैं वो सारे काम नहीं कर पाऊँगा जो मुझे करने चाहिए। तो यहाँ पे एडिटर पे क्लिक करूँगा जिसमें मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ इस फोल्डर को, ऐड करा सकता हूँ कुछ भी और फाइल को एडिट कर सकता हूँ। ये करने के बाद मैं यहाँ से सेंड करूँगा तो ये क्या होगा कि ये जो फोल्डर है ये मेरे प्राइमरी अकाउंट में ऐड हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये जो 13 GB का जो स्पेस है ये आ गया है। इसी तरह से हम 3-4 अकाउंट्स के अंदर इस तरह के फोल्डर बना लेंगे। अब हम उन चारों अकाउंट्स पे जो भी फाइल अपलोड करेंगे वो सारी फाइलें हमें यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स में दिखाई देने लग जाएंगी। मैं कुछ और फोल्डर भी बना देता हूँ जिनको मैं इस अकाउंट के साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक कंप्यूटर से 12 GB स्पेस और दूसरे कंप्यूटर से 13 GB स्पेस यहाँ पे शेयर कराया है। अब जब भी मैं उन दोनों अपने ड्राइव पर कोई भी फाइल अपलोड करूंगा तो मुझे इसके अंदर यहाँ पे दिखाई देगी, यानी सेम टाइम पे मैं 3 जगह फाइल स्टोर कर सकता हूँ। एक तो ये 15 GB स्पेस में यूज़ कर सकता हूँ, दूसरा ये 12 GB और ये 13 GB, और मुझे अलग अलग अकाउंट्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस टाइम मैं अपलोड कर रहा हूँ उसी टाइम मेरे को फाइल वहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद ये दोनों जगह पर मैं इन फाइलों को इस्तेमाल कर पाऊँगा। इस तरह से आप 5, 6, 7 अकाउंट्स बनाकर उन पे फाइल अपलोड कर सकते हैं और एक्सेस करने के लिए आप सेम अकाउंट से उन सारे फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप 15 GB नहीं लगभग 150 GB 10 अकाउंट अगर बना लेते हैं 150 GB स्पेस आप यहाँ पे अपने एक ही ड्राइव के अंदर मैनेज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से यदि आप चाहें तो फाइल सिंक भी करा सकते हैं। अगर इस फोल्डर में अपलोड करेंगे तो ये 2 जगह अपलोड होगा, एक यहाँ भी होगा और एक वहाँ भी आपको दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो गूगल ड्राइव की ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा भी मैंने ये वीडियो और बनाया है जिसमें गूगल ड्राइव के मैंने बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं और इसको बहुत लोगों ने प्यार दिया है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो या आपके पास कोई और आइडिया हो गूगल ड्राइव के स्पेस को बढ़ाने का तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।